जय जिनेन फ्रेंड्स। तो तीर्थंकर चरित्र जो ये बुक रीडिंग की सीरीज़ आप लोग सुन रहे हैं, उसका एक प्रासंगिक निवेदन है जो कि इसके लेखक रतनलाल डोशी द्वारा 1 मार्च 1976 में लिखा गया है, सेलाना मध्य प्रदेश में। उसका थोड़े से हेडलाइन में पढ़ना चाहती हूँ। प्रथम भाग के बाद अब दूसरा भाग उपस्थित है। तीर्थंकर चरित्र के आपको ज्ञात हो 3 भाग प्रकाशित हैं। इसमें भगवान मुनिसुरत स्वामी यानी 20वें तीर्थंकर, भगवान नमीनाथ स्वामी 21वें तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी, ऐसे 3 तीर्थंकर भगवंतों का चक्रवर्ती महापद्म हरिसेन और जयसेन तथा 8वें 9वें वासुदेव बलदेव के चरित्रों का समावेश हुआ है। भगवान मुनिसुरत स्वामी के धर्म शासन में 8वें वासुदेव बलदेव हुए। इनका चरित्र बड़ा है, सारी रामायण इनसे संबंधित है। भगवान अरिष्टनेमी जी के चरित्र के साथ पांडवों और श्री कृष्ण वासुदेव तथा महाभारत युद्ध का संबंध है। यह चरित्र उससे भी विशाल है। सम्यक दर्शन वर्ष 17 अंक 12 दिनांक 20 जून 1966 से लगाकर वर्ष 24 अंक 8 दिनांक 20 अप्रैल 1973 तक की लेखमाला इसमें समाविष्ट है। पहले विचार था कि भगवान अरिष्टनेमी जी का चरित्र पृथक तीसरे भाग में लिया जाए, परंतु मुनिसुरत स्वामी और भगवान नमीनाथ जी का चरित्र 248 पृष्ठ में ही पूरा हो जाने के कारण और बाइंडिंग आदि के खर्चे की बचत देखकर वर्तमान रूप दिया गया। अब अंतिम तीसरे भाग के लिए अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी तथा चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर प्रभु का चरित्र रहेगा। प्रथम भाग में ही बता चुका हूँ कि इसमें लिखा हुआ चरित्र सर्वथा प्रामाणिक नहीं है। इस दूसरे भाग में भी ऐसे स्थान होंगे जो आगम विधान से भिन्नता रखते हों। यह एक अभाव की पूर्ति है। इसमें जो बात सिद्धांत से विपरीत हो उसका सुधार होकर शुद्ध होना आवश्यक है। यह ग्रंथ मैंने मुख्यतः त्रिपृष्ठी शलाका पुरुष चरित्र के आधार पर लिखा है। इसे संशोधन करने और प्रूफ देखने वाला भी कोई दूसरा नहीं मिला, इसलिए भूले रहना स्वाभाविक ही है। धर्म प्रचार और ज्ञानवर्धन की दृष्टि से संघ की ओर से धर्म साहित्य का प्रकाशन होता रहता है। यह ग्रंथ संघ द्वारा प्रकाशित संस्कृति रक्षक साहित्य रत्नमाला का 53वां रत्न है। धर्म प्रिय उदार महानुभावों की सहायता से स्वल्प मूल्य में साहित्य दिया जाता है। तदनुसार इस ग्रंथ का मूल्य भी लागत से कम ही रखा है। आशा है कि धर्मप्रिय पाठक अवश्य लाभान्वित होंगे। इस पुस्तक का मूल्य है मात्र 60 रुपये। ये हमने पढ़ा है कि किस तरह से प्रासंगिक निवेदन किया है रतनलाल जी डोशी ने, और उसके बाद जो नेमीचंद जी बाठिया हैं, एक वरिष्ठ श्रावक, उन्होंने 8 अगस्त 2010 को ब्यावर राजस्थान में एक निवेदन किया है, वो भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैन दर्शन का उद्गम देव तत्व से है। हमारे नमस्कार मंत्र में प्रथम के 2 पद अरिहंत एवं सिद्ध देव पद के अंतर्गत हैं। इसमें सिद्ध प्रभु तो अपने समस्त कार्य सिद्ध करके सिद्ध अवस्था में विराजमान है। अरिहंत यानी तीर्थंकर प्रभु यद्यपि भरत एरावत क्षेत्र की अपेक्षा अभी हमारे यहाँ विद्यमान नहीं है, फिर भी उन्हीं के द्वारा वपन किया गया जिनवाणी का बीज परंपरा से प्रभावित होता हुआ हमारे तक पहुंचा है। अतएव हमारे लिए वे महापुरुष धर्म के आद्य प्ररूपक, उपदेशक एवं मार्गदर्शक हैं। उन महापुरुषों द्वारा प्ररूपित धर्म का अनुसरण करके भूतकाल में अनंत जीव अपना आत्मकल्याण कर गए। वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा अनेक जीव अपना आत्मकल्याण कर रहे हैं एवं भरत एरावत की अपेक्षा कई जीव आत्म उत्थान की ओर अग्रसर हैं। भविष्य में भी इसी मार्ग का अनुसरण करके अनंत जीव अपना आत्मकल्याण करेंगे। ऐसे परमोपकारी तीर्थंकर भगवंतों के उत्थान का क्रम, पूर्व भवों का वर्णन, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन, तीर्थंकर भव के चारित्र पालन एवं उनके द्वारा उपदेशित वाणी आदि को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक धर्मानुरागी उपासक की रहती है। हमारे भारत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी में हुए 24 तीर्थंकर भगवंतों का व्यवस्थित जीवन चारित्र हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं था। इस अभाव की पूर्ति समाज के जाने माने विद्वान साहित्यकार श्रीमान रतनलाल जी सा डोशी ने हेमचंद्राचार्य के त्रिपृष्ठी शलाका पुरुष चरित्र के आधार पर तैयार करके की। इस ग्रंथ में आपने तीर्थंकर भगवंतों की जीवनी के साथ किस किस तीर्थंकर के समय अन्य कौन कौन से श्लाघनीय पुरुष जैसे चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव हुए, उनके चरित्र का भी इसमें समावेश कर इसे विशेष उपयोगी बनाया है। इसके अलावा इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यद्यपि इसका मुख्य आधार त्रिपृष्ठी शलाका पुरुष चरित्र है, फिर भी जहाँ कहीं भी त्रिपृष्ठी शलाका पुरुष चरित्र एवं आगमिक विधान पर भेद दिखाई दिया, वहाँ आदरणीय डोसी जी साहब ने आगमिक विधानों को स्थान देकर ग्रंथ को प्रामाणिक बनाने की कोशिश की है। इस कारण यह ग्रंथ चरित्र के साथ
आगमिक दृष्टि से भी काफ़ी प्रामाणिक है। ग्रंथ के इस द्वितीय भाग में 20वें, 21वें और 22वें ऐसे 3 तीर्थंकर भगवंतों पद्मसेन, महापद्म हरिसेन और जयसेन, इन 3 चक्रवर्तियों एवं 8वें और 9वें वासुदेव बलदेव के चरित्र समाविष्ट हैं। इसके अलावा प्रसंगोपात इसमें अन्य संबंधित चरित्र का भी समावेश है। प्रस्तुत ग्रंथ में धर्म कथानुयोग का विषय होने के साथ ही इसकी भाषा एकदम सरल और सुपाठ्य है, जिससे सामान्य पाठकों को इसे पढ़ने समझने में किसी प्रकार की कठिनाई की अनुभूति नहीं होती है। फलतः धर्मानुरागी बंधु इसका खूब लाभ उठा रहे हैं। इसकी उपयोगिता का अंकन इसी से लगाया जा सकता है कि इसके 11 संस्करण जो पूर्व में प्रकाशित हुए वे समाप्त हो गए। परिणाम स्वरूप यह 12वां संशोधित संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। संघ के नियमानुसार तीर्थंकर चरित्र का विक्रय पूरे सेट के रूप में ही किया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई के कारण कागज, प्रिंटिंग, बाइंडिंग एवं कार्यालय खर्च आदि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, किंतु इस आवृत्ति में श्रीमती रानी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री वल्लभचंद जी डागा एवं डागा परिवार जोधपुर का अर्थ संयोग प्राप्त होने के कारण इस प्रकाशन का मूल्य नहीं बढ़ाते हुए पूर्ववत ही रखा गया है। आपके इस आर्थिक सहयोग के लिए संघ आपका आभार व्यक्त करता है और आशा करता है कि इस प्रकार आर्थिक सहयोग संघ को समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। आशा है धर्मानुरागी पाठक इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले मैं प्रकाशकीय या निवेदन ये सब चीज़ें पढ़ना ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। थैंक यू।